वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे आज नशीले पदार्थों के बारे में, जिसमें प्रमुख रूप से हम देखेंगे गुटखा, तंबाकू, मदिरा और अफीम। तो शुरू करते हैं। नशीले पदार्थ। आजकल नशीले पदार्थों का दुरुपयोग विश्वव्यापी समस्या बन चुका है। भारत में भी नशीले या मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर देखा जा रहा है। आजकल कुछ दवाओं का प्रयोग भी नशे के रूप में होने लगा है, जिनमें से पैथिडिन है, डायज़ेपाम है जैसी कुछ दवाएं प्रमुख हैं। नशीले पदार्थ क्या है या मादक पदार्थ क्या है? कोई भी ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से नशे का अनुभव हो और साथ ही व्यक्ति उसके लगातार सेवन का आदी हो जाए, उसमें आदत बन जाए, ऐसे पदार्थों को हम नशीले पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुटखा। गुटखा क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुपारी है, कत्था है, चूना है, कुछ खुशबू, इस तरह से मिलाकर जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो गुटखा के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये कभी कभी इसमें तंबाकू भी मिलाया जा सकता है। तो इसमें पाई जाने वाली सुपारी और जो तंबाकू है वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, यानी कि कैंसर का कारण बन सकते हैं। साथ ही गुटखा खाने से एक केस स्टडी में ये पाया गया है कि गुटखा का सेवन करने वाले लोगों में सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक बीमारी पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक ओरल डिजीज़ है जिसमें जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जिसके कारण से मुंह खोलने में कठिनाई होती है। इसके साथ ही व्यक्ति के जो जीभ के टिश्यूज़ होते हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से गुटखा खाने वालों में जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस है वो पाए जाने की संभावना अधिक पाई जाती है। अगला जो मादक पदार्थ है वो है अफीम। अफीम जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमेनिफेरम। और साथ ही जो इस पौधे के जो कच्चे फल होते हैं उनमें चीरा लगाकर उनसे निकलने वाले दूध से जो है वो अफीम बनाया जाता है। इसमें कई प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, लगभग 30 के करीब इनकी संख्या है, जिनमें से जो प्रमुख एल्कलॉइड्स हैं उनमें है कोडीन है, मॉर्फिन, पेपेवरिन, निकोटीन और सोमनीफेरिन प्रमुख एल्कलॉइड्स हैं। इनमें से मॉर्फिन और कोडीन का प्रयोग जो है वो दर्द निवारक औषधि के रूप में भी किया जाता है। साथ ही मॉर्फिन के द्वारा एक मादक पदार्थ का निर्माण किया जाता है जो हेरोइन के नाम से जाना जाता है। हेरोइन जो है वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके डिप्रेसिव के रूप में कार्य करता है, यानी उसके शमन का या शामक के रूप में कार्य करता है। तो अफीम का औषधीय महत्व भी है। इससे कई रोगों की औषधियाँ बनाई जाती हैं, जिसके कारण से इसकी कृषि की जाती है, किंतु साथ ही ये मादक पदार्थ के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसके जो फलों से निकलने वाला जो दूध है या फिर इसके फलों के जो छिलके होते हैं उनको भी कूटकर जो है एक मादक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अवसरों पर अफीम देने की जो है प्रथा जो है वो प्रचलन में है। अफीम के सेवन से जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। ये आप देख सकते हैं अफीम का पौधा, इसके फल के ऊपर कट लगा के या चीरा लगाकर इसे दूध इकट्ठा किया जाता है, जिससे अफीम प्राप्त होता है। अगली हम बात करेंगे तंबाकू की। तंबाकू जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टॉबेकम। अगर इसकी टैक्सोनॉमी देखी जाए तो ये कुल सोलेनेसी से संबंधित है, पादप कुल सोलेनेसी का ये सदस्य है। तंबाकू जो है इस पौधे की पत्तियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तंबाकू में करीब 28 कार्सिनोजेनिक रसायन पाए जाते हैं, यानी इसमें लगभग 28 ऐसे रसायन या तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर को जन्म देते हैं। इसमें पाए जाने वाला तंबाकू में पाए जाने वाला प्रमुख एल्कलॉइड जो है वो निकोटीन है, जो इसकी उत्तेजनशीलता और मादकता के लिए उत्तरदायी है। तंबाकू के सेवन से क्या क्या दुष्परिणाम हमारे शरीर पर पड़ सकते हैं? तो तंबाकू जैसा कि आप जानते हैं कि कई रूप में उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि गुटखे के रूप में, या फिर सीधा खाने के लिए, या फिर बीड़ी, सिगरेट या सिगार के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब तंबाकू का सिगरेट आदि में प्रयोग किया जाता है तो इससे बनने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में
जो आरबीसी या जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी जो ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण से व्यक्ति के कई महत्वपूर्ण अंगों को जो है ब्लड की सप्लाई जो है वो बाधित हो जाती है। इसके अलावा तंबाकू में हमने जैसा कि बताया कि कई कार्सिनोजेनिक तत्व पाए जाते हैं, यानी जो कैंसर को जन्म देते हैं ऐसे तत्व पाए जाते हैं। तंबाकू के उपयोग से निकोटीन की वजह से जो धमनियां हैं उनकी दीवारें मोटी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति उच्च रक्तचाप का शिकार हो जाता है। साथ ही हार्ट अटैक की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा इससे सांस लेने में कठिनाई या अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है, क्योंकि सिगरेट या जो बीड़ी है या सिगार है उसके धुएं और टार जो होते हैं वो हमारे फेफड़े की कुप्पिकाओं में जमा हो जाते हैं और उनको प्रभावित करते हैं, जिससे श्वसन संबंधी जो है बीमारी व्यक्ति में हो सकती है। अगली हम बात करेंगे मदिरा की। मदिरा जो होती है उसका रासायनिक नाम या रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एथिल अल्कोहल होता है, और अलग अलग तरह की जो मदिराएं होती हैं उनके अंदर अल्कोहल की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। मदिरा के सेवन के क्या दुष्परिणाम हैं, हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो मदिरा का जो सबसे वर्स इफेक्ट पड़ता है वो हमारी किडनी पर पड़ता है, तो इससे किडनी की जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है। साथ ही जो यकृत है वो भी इससे प्रभावित होता है। यकृत के अंदर जो है इससे एसिटाल्डिहाइड बनता है जो कि विषाक्त प्रभाव डालता है। साथ ही मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति में जो है फैटी लीवर या वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिसमें यकृत में अनयूजुअली वसा का जमाव हो जाता है। साथ ही मदिरा का सेवन करने वालों में डायबिटीज़ की संभावना भी बढ़ जाती है। मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति को अपने शरीर में सामंजस्य रखने में कठिनाई होती है, जैसे वो लड़खड़ाता या इस तरह की जो है उसमें देखी जा सकती है। साथ ही इससे व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, स्मरण क्षमता या जो मेमोरी है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। ये आप देख सकते हैं चित्र में एक हेल्दी लीवर है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं फैटी लीवर यानी कि वसीय यकृत, जिसमें यकृत में वसा का जमाव हो जाता है, जिसके कारण यकृत की जो कार्यक्षमता होती है वो प्रभावित होती है।